जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में यूं तो अब्दुल्ला परिवार की पार्टी जीती है, लेकिन इसे दूसरे मायने में अगर देखा जाए तो घाटी में लोकतंत्र की भी एक बड़ी जीत हुई। इस जीत में वो वादे लेकर अब्दुल्ला परिवार उतरा था, जिन वादों को लेकर अब्दुल्ला परिवार उतरा, उन वादों को अब हकीकत में बदलते हुए देखा जा सकेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब्दुल्ला के वादों को पूरा करने में गृहमंत्री अमित शाह एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और इस सब के पीछे वो मुलाकात है जो अब ट्रेंड कर रही है। कश्मीर बदला तो उसकी फिजा बदली, इसकी रंगत बदली, इसकी कहानी बदली। कश्मीर बदला तो कश्मीरियत में बरकत आई। साजिशों की सफाई हुई तो देश का ताज निखर कर सामने आया। जम्मू कश्मीर में शांति का फूल खिला तो जन्नत की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जनता आतंकियों की आखिरी सांस को कुचल लोकतंत्र को वोट करने पहुंची। चुनाव संपन्न हुए, एनसी गठबंधन की सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला के सर जीत का सेहरा सजा। Umar Abdullah, your standing as Assembly Union Territory of Jammu and Kashmir, member Muntakib Parnas, choose Khudawand Ta'ala in this now step, Al-Quran. उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद से ही वो सवाल लाजमी हो उठा जो चुनाव से पहले वादे के तौर पर जनता के सामने परोसा गया था। वादा था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, लेकिन इस वादे के पीछे सिर्फ समय की शंका थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि वो सही समय आने पर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने का वादा किया था। चुनाव खत्म ही हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी ही थी कि दो तस्वीरें सामने आई और उनके पीछे एक फैसला। दोनों तस्वीरें 23 और 24 अक्टूबर की है, जगह है दिल्ली। दोनों ही तस्वीरों में उमर अब्दुल्ला हैं। ये पहली तस्वीर 23 अक्टूबर की है, जिसमें उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रही हैं, और दूसरी तस्वीर है 24 अक्टूबर की, जिसमें उनके साथ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इन्हीं दो तस्वीरों ने साफ कर दिया कि केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच सुखद रिश्तों का पुल खुशनुमा परिणाम लाने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उमर अब्दुल्ला ने अपनी मुलाकातों में जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की रिक्वेस्ट की। अब खबर है केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम बदलाव करना होगा। ये बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही अब्दुल्ला सरकार की ताकतें बढ़ जाएंगी। उनके हाथ में पुलिस का कंट्रोल होगा, सरकार चलाने में राज्यपाल की दखल नहीं होगी, कई कानून बनाने का हक होगा, वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलेगी, जेल से कैदियों की रिहाई का अधिकार होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार की ताकत बढ़ेगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या केंद्र के साथ उनकी ताजा दोस्ती पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी बरकरार रहती है, या फिर ये अब्दुल्ला की महज एक पॉलिटिकल टैक्टिक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।